हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है जो लिखा है किसने, भटेजा जी ने, और ये लिखा है वेंकटाचलम जी को। मैंने देखा भाई ऐसा क्या है इस लेटर में जो भटेजा जी ने वेंकटाचलम जी को लिखा है। अब जब वेंकटाचलम जी का नाम आ जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे पेंशन और रिटायरीज वेंकटाचलम जी को ही एक कल्प्रिट मानते हैं कि ये पेंशन अपडेशन या दूसरे मुद्दे पेंशन के नहीं होने दे रहे हैं। अब कहीं वेंकटाचलम जी ने भटेजा जी को इनवाइट किया व्हाट्सएप पर कि भाई आओ व्हाट्सएप पर हम चैट कर लेते हैं। अब व्हाट्सएप पर चैट पेंशनर्स की रिटायरीज की वेंकटाचलम साहब भटेजा जी से करेंगे, भाई ये तो क्या नाम है, दो फ्रेंड्स में होता है, दोस्तों में होता है, व्हाट्सएप पर क्या चैट करेंगे, मेरी समझ में नहीं आए। भटेजा जी ने निर्णय लिया और बड़ा अच्छा निर्णय लिया। कहते हैं यू इन्वाइटेड मी टू चैट ऑन व्हाट्सएप बट सॉरी टू से आई एम नॉट कंफर्टेबल देयर एंड प्रेफर टू शेयर। और उन्होंने बोल दिया भैया व्हाट्सएप फास्टअप पर बात नहीं करूँगा कि वहाँ में कंफर्टेबल नहीं। ये चाहते थे कि इनकी जो व्हाट्सएप पे सीक्रेट बातें हों वो दुनिया में उजागर हो जाएं, और उन्होंने लेटर लिख मारा। क्या लिखते हैं, फर्स्ट लेट मी अश्योर यू दैट नन ऑफ द पेंशनर्स हैव एनी पर्सनल इश्यू विद एनी ऑफ द लीडर्स बट यू मस्ट नो दैट पेंशनर्स आर एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड एंड एक्सट्रीम। बोल दिया भाई आपसे कोई रंजिश नहीं है हमें, लेकिन आपके व्यवहार से लोग केवल और केवल डिससेटिस्फाइड डेस्परेट यानी असंतुष्ट हैं। सीधा ही अटैक किया। योर इंडिफरेंट एंड डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड द पेंशनर इश्यूज, और आपने क्योंकि आपने पेंशनर्स को छोड़ ही रखा है। I repeat that if you think that only you or your UFB unions has the right to negotiate on pension issues, then why you all UFB leaders behave discriminatingly with pensioners and don't exert pressure on IB। बोल दिया सीधा जब आप ये सोचते हो कि आप हमारे मुद्दों को उठाओगे तो उठाते क्यों नहीं हो, आप जोर क्यों नहीं देते हो, ये IBA पे नहीं देते हो आप। और उन्होंने और आगे बोला कि भैया आपको देखा है कि जब कोई बात आती है आप बोलते हो हम स्ट्राइक पर जाएंगे और स्ट्राइक को आप वापस ले लेते हो। मतलब अच्छा खासा धोया है, समझने वाला समझ जाए बहुत अच्छा है। और ये आगे चलते थे और बोला रेगुलेशन 12 प्रोवाइड दैट पेंशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय स्कीम। ये जो एग्रीमेंट हुआ था 1993 में उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्या क्या पॉइंट उसमें थे और उसको स्मॉल कमेटी को दे दिया गया, और स्मॉल कमेटी से कहा गया कि आप पेंशन रेगुलेशन बनाइए CCL 1972 और RBI पेंशन रूल जो बने उनके आधार पर बनाइए, क्योंकि 1990 में RBI पेंशन रूल्स आ गए थे। अच्छा, टू बी नेगोशिएटेड बिटवीन द पार्टीज टू दिस सेटलमेंट 30, वो सारी बातें आ गई। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ भाई एक बात आई थी, क्या आया था, पेमेंट अपडेटिंग बर्डन यहाँ पर आया हुआ था। सारी चीज़ें थी जितनी भी तत्व थे सारे, वहाँ अपडेटिंग बर्ड आया था। और उसके बाद कहते अब यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया, यानी अच्छी खासी क्लास लगा करके वेंकटाचलम जी भटेजा जी ने अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन डाल दिए। अब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि बहुत ही पर्टिनेंट हैं, बहुत ही रेलिवेंट हैं। कुछ क्वेश्चन भटेजा जी बता देता हूँ आपको, रेलिवेंट हैं। आप प्लीज आप BEP पर 1995 को पढ़िए। आपका पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई अपडेशन ऑफ पेंशन वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द BPR। भटेजा जी अफवाह नहीं फैलाएं, आप अपना रेगुलेशन 1995 में पढ़िए। 35/1 में बड़ा स्पष्ट रूप से अपडेटिंग दे रखा है, जिसको 2003 में पुनः उसको रीट्रेट कर रखा है और बिल का सेल भी कर दिया गया था। एक बात। दूसरा, आपका पेंशन रेगुलेशन CCS रूल 1975 पर आधारित है, आप रेगुलेशन 56 पढ़िए। और क्योंकि CCR रूल में क्लियर नहीं लिखा कहीं रिवीजन और अपडेशन, इसलिए ये भी नहीं डाल पाए, वो इम्प्लाइड था। आप ये अफवाहें नहीं फैलाएं कि आपने रेगुलेशन में अपडेशन क्यों नहीं किया। अपडेटिंग बर्ड इनके एग्रीमेंट में था और अपडेटिंग बर्ड के 35/1 में है, और 1995 से पहले एक्सप्रेसर, उसके बाद इम्प्लाइड है। और इसकी बहुत बड़ी बहस LIC के वकील ने, निदेश गुप्ता जी ने कर दी है। अगला, My second question is, why are you still silent on the issue that while it is the issue which is discussed almost daily with you, several pensioners person है, वो कहते हैं भाई डेली लोग आपसे बातचीत करते हैं इस संबंध के बारे में, आप क्यों जवाब नहीं देते? क्योंकि आप यदि ये कहते हो कि आपने उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि IBA ने और UFB ने जो लाइन ले रखी है वो इसी बात को तो कह रहे हैं कि पेंशन अपडेशन नहीं है।
आईबीए के एफिडेविट में यही कह रखा है, वो झूठ बोल रखा है। पेंशन अपडेशन आपके रेगुलेशन में है। थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हेन आईबीए ड्यूरिंग बीपीएस नेगोशिएशंस अवॉइड्स टू डिस्कस एंड प्रपोज टू पोस्टपोन पेंशनर्स इश्यू फॉर नेक्स्ट मीटिंग, व्हाई डोंट यू, बोले जब आईबीए कोई बात आती है पेंशनर्स की तो और आगे की मीटिंग के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, तो आप क्यों बात नहीं करते। फोर्थ क्वेश्चन, वेदर द स्पेशल अलाउंस वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड ओनली टू कॉज लॉस टू द पेंशनर, वो कहते हैं कि जो स्पेशल अलाउंस आप लेकर के आए थे तो क्या वो पेंशनर्स के लिए कॉज नहीं था। मैं यहाँ बताना चाहूँगा भट्टेजा जी, ये आपका जो स्पेशल अलाउंस का केस है कोर्ट से जीता जा चुका है, अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। आपको पता है कि आपका जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट था उसने वहाँ क्लियर हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन द आईबीए कंटेंट्स फॉर constraints of financials of banks only for pension updation, why you seem to be always favoring negativity to IBA। अब यहां पर इन्होंने क्वेश्चन वही उठा दिया कि आईबीए जब फंड की बातें करता है तो आप उनकी फेवर क्यों करते हो। सर भट्टेजा जी, आप जाकर के पहले आप पढ़िए अपना रेगुलेशन, किसी प्रकार का भी कैसा भी कमी बीसी होगी उसको बैंक देंगे। यहां सफिशिएंट और इनसफिशिएंट फंड की कोई बात ही नहीं है, ये हमारे जैसे लोगों की फैलाई हुई अफवाह है। आगे अपने और अपने वाई यू सीम टू बी ऑलवेज फेवरिंग वेयर इट इज रिटन इन द बीपीआर 95 दैट द पेंशन अपडेशन विल बी, क्या नाम है, कहाँ लिखा हुआ है कि उसमें क्या नाम है पेंशन अपडेशन होगा और उसमें नहीं है, और आपने एक्स रेसिया दे दिया, वो कहाँ लिखा हुआ है कि भाई आप एक्स रेस देखो। इस प्रकार की बातें आपने लिखी हैं। मुझे लगता है आपने लेटर लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ आप ऐसी बात इसमें लेकर के आ गए हो कि आपने अपना रेगुलेशन 1995 पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन्स, सर कहाँ लिखा है पेंशन अपडेशन आरबीआई लाइन्स। आरबीआई का पेंशन अपडेशन था 1990 में। आरबीआई का पेंशन अपडेशन कोर्ट मॉनिटर कमेटी के द्वारा दिया हुआ है। आरबीआई का पेंशन अपडेशन में उनको दो उसके क्या नाम सीपीएफ के फायदे मिलते हैं, पीएफ का फायदा मिलता है, ये तीसरा बेनिफिट है उनका, और उनका लिमिटेड अपडेशन है। आप लोगों को गुमराह नहीं करें और आरबीआई की बात भी नहीं करें। और आरबीआई की लाइन पर लेते हो तो इसमें तो आरबीआई की लाइन पर तो ऑटोमेटिक आपके सब राजी हो जाएंगे, आपका आईबीए राजी होगा, यूएबी, और यहीं ये चल रहे हैं, इसी लाइन पर चल रहे हैं। कोर्ट में जो केस डाला है बॉम्बे में, विश्वास साहब ने इसी लाइन के लिए डाला हुआ है। कैसे भी करके कोर्ट एक बार कह दे इनके हाथ में कुछ कागज आ जाए और आरबीआई लाइन पे आपका पेंशन अपडेशन कर टूटा फूटा अपडेशन कर दें। आपने बहुत बड़ी चीज उठाई, 25% जो फंड खंडेलवाल कमेटी ने दिया था मेडिकल के लिए, रिटायर्ड वालों के लिए, उसको ये खा गए। ये सीधा सीधा कॉन्स्पिरेसी है, इसका सीधा सीधा फ्रॉड है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने अच्छा पॉइंट उठाया। और उसके बाद में आपने डीए की बात उठाई कि आपने 808 तक पॉइंट तक डीए क्यों नहीं दिया, इस प्रकार की बात उठाई आपने। और आपने फिर उसके बाद में कई प्रकार के पॉइंट उठाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं भट्टेजा जी, आपने एक तो इनको जवाब अच्छा खासा दिया कि आपने व्हाट्सएप पे बात नहीं की इनसे, और दूसरा इनको बता दिया कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। और यदि ये चैट बॉक्स पे बात करने आते हैं, व्हाट्सएप चैट बॉक्स पे बात करने आते हैं, आप निश्चित समझ लीजिए ये अंदर प्रेशर है। ये चाहते हैं व्यक्तिगत एक एक दो आदमी को मतलब पकड़ पकड़ के बात की जाए और इनके बारे में कोई कुछ नहीं कही, आनंद से आनंद कर सके। ये मेरे वीडियो से बुरी तरह परेशान है, क्योंकि मैं आप जो लिख दोगे ये नहीं है कि आप मैं वही पढ़ करके रख दूंगा। मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा, जितनी भी चीज़ें सारी बताऊंगा। तो आपने जो लेटर लिखा है बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक तो फंड की जो आपने बात की है मत करें, और दूसरा पेंशन अपडेशन 100% आपके उसमें है। और यही जो आपका पेंशन अपडेशन है सेम बिल्कुल LIC का है, जिसकी बहुत अच्छी तरह बहस निदेशक गुप्ता जी ने कोर्ट में की है। अब रही आपकी बात और क्या नाम है वेंकटाचलम जी की बात। यदि वेंकटाचलम जी आपसे चैट बॉक्स से बात करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कहीं न कहीं तो इनके कहीं परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि जितनी बुराई हो रही है इन लोगों की, और मैं फिर बता रहा हूं, 9 की 9 यूनियंस को बता रहा हूं, वक्त रहते संभल जाइए और पेंशनर्स का मुद्दा उठाइए, रिटायरीज का मुद्दा उठाइए। बहुत मुद्दे पड़े हुए हैं, उनके डीए का मुद्दा उठाइए, एक्स रेशिया इंक्रीज नहीं किया उसका मुद्दा उठाइए, पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठाइए। आप खंडेलवाल कमेटी का जो 25% पैसा नहीं दी उसका भी मुद्दा उठाएं, उसमें इज्जत है।
अदरवाइज इस लेटर्स को देखने से पता चलता है कि वेंकटाचलम जी अपनी इमेज को लेकर के बेहद चिंतित हैं। यदि वो किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप पर बुलाते हैं बातचीत करने के लिए तो आप समझ लीजिए कि अब इनके नीचे से ज़मीन खिसकने लगी है। और मैं तो ज़्यादा कहूँगा नहीं, लेटर लिखा है ना, बहुत अच्छी बात है, मैंने पढ़ा इसको, तो कुछ बातें जो थी नेगेटिव मैंने बता दी कि वो आपके गलत हैं, और दूसरा आपने जो लिखा है इनको अच्छा खासा लताड़ा है, तो वो भी आपने अच्छा लताड़ा है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।